XYZ were partners in a firm having capital of 1,80,000 and 60,000 respectively. Their current account balances were X 6,000, Y 5,000 और Z 2,000 debit. ओके, इसमें पूछा क्या है? ये दो चीजें पूछी हैं, P&L appropriation account and partners current account भी पूछा है. कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन. कैपिटल बैलेंस को मुझे कुछ करना नहीं है. करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो करंट अकाउंट, क्योंकि हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट में जाके जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट, जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट. क्रेडिट में जाके आप देखना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना. क्रेडिट, करंट अकाउंट में क्रेडिट बाय बैलेंस BD. ओपनिंग बैलेंस है, लिखना पड़ेगा. अमाउंट इज ₹6,000, 5,000, ये दोनों का क्रेडिट है. Z का बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड आके लिखेंगे टू बैलेंस BD. Z का डेबिट बैलेंस है ₹2,000 ओवर. तो हमने कैपिटल बैलेंस नहीं लिखा, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, क्योंकि हमने करंट अकाउंट बना के रखा हुआ है. According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मुझे कैपिटल बैलेंसेस चेक करने. कैपिटल बैलेंस कितना कितना है? 1,80,000 and 60, राइट. 1,80,000 and 60 का 5% करो, कितना कितना अमाउंट कितना आएगा? 6%, सॉरी. Yes, anyone? 6,000, 4,800 and 3,600. वेरी गुड. अच्छा, अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, तो हम कहाँ लिखते हैं? P&L डेबिट साइड, और पार्टनर्स में क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. ये इफेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पास सजेशन में मुझे यही चाहिए. हम पता है कि P&L अप्रोप्रिएशन में जाके डेबिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है. पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स आर देयर. लेट मी राइट दिस एक्सेस करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा. लेट मी कॉपी दिस. अब पार्टनर का नाम चेंज कर देते हैं, XYZ, ठीक है. एक्सिस करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट. यस आयुष, अमाउंट कितना कितना बताया आपने बेटा? 6,000. सर 6,000, 4,800 और 3,600. यस, ठीक है. टोटल 14,400. टोटल 14,400. वेरी गुड, ठीक है. अब ये डेबिट हो गया. क्रेडिट कहाँ करना है? करंट अकाउंट में, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल है, लेकिन क्योंकि करंट अकाउंट में तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाते हैं. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज. 6,000, then is 4,800, then is 3,600 over, right? एक एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? सबको पता चला IOC का एडजस्टमेंट? यस सर. ओके, यस आयुष, आगे पढ़ते हैं. Z was entitled to salary of 5,000 per annum. हाँ, Z को सैलरी देना है. कहाँ लिखेंगे? P&L appropriation में डेबिट साइड. P&L appropriation में डेबिट साइड. वेरी गुड. तो अब P&L appropriation में डेबिट साइड चलते हैं टू Z's करंट अकाउंट, ठीक है. करंट अकाउंट में जाएगा सैलरी. क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ सैलरी. लिख दो सैलरी. कितना देंगे हम लोग? 5,000 पर एनम ही लिखा है, तो 5,000 ही लिखेंगे. ये डेबिट हो गया. क्रेडिट कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में क्रेडिट बाय सैलरी, ठीक है. ₹5,000 Z में. आफ्टर सैलरी, नेक्स्ट आयुष. Y was entitled to commission amounting ₹4,000 per annum. Y को कमीशन देना है. इफेक्ट बताओ कोई. Debit side P&L appropriation. यस, टू Y's करंट अकाउंट फॉर कमीशन, ठीक है. कितना अमाउंट है? 4,000 पर एनम, ठीक है. यहां डेबिट हुआ, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो बाय कमीशन. इन द कॉलम ऑफ Y अमाउंट इज 4,000 पर एनम. चलो डन. यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर. No. Okay. Next is the profit was to be distributed as follows. First 24,000 in proportion of their capital.
रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, कर लेंगे। दे ड्रू 1000 पर मंथ ईच एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब अगर ये ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, इसको कैसे लिखोगे आप? ड्रॉइंग्स कहाँ लिखते हैं? Sir, क्रेडिट partners साइड current. नहीं आयुष, ये मैंने क्लास में बताया था, हम लोग ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हैं, अच्छा हाँ राइट। अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स में पार्टनर्स आर द रिसीवर्स, सो पार्टनर्स को हमें डेबिट करना पड़ता है। सो करंट अकाउंट में आके डेबिट साइड आके लिख दो टू ड्रॉइंग्स। Yes, sir. हाँ 1000 पर मंथ का ड्रॉइंग है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 1000। 36 ना ना ना, इंडिविजुअल लिखना है ना बच्चों, एक एक पार्टनर का लिखना पड़ेगा ना बेटा। 1000 ओके पर मंथ ईच एज ड्रॉइंग, हर एक ने 1,000 ड्रॉ किया, तो एक साल का 12,000 होगा, 12,000। एक्स का भी 12, वाई का भी 12, जेड का भी 12। हमें ड्रॉइंग्स लिखना, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं फिर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी एक और, ड्यूरिंग द ईयर फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 53,400। जो नेट प्रॉफिट दिया होता है हमें हमेशा यहाँ पे क्रेडिट साइड आके लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, 53,400, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? नो No, sir. No, No. sir. तो लेट अस गेट द टोटल एंड द डिफरेंस। डिफरेंस जो भी आएगा दैट विल बी टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक्स को कुछ मिलेगा, वाई को कुछ मिलेगा, जेड को कुछ मिलेगा, ठीक है। अब डिफरेंस फाइंड करो कितना आ रहा है। टोटल इज 20,000 P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट टोटल साइड 53,400, ठीक है, हाँ सर 53,400, राइट। अब डिफरेंस बोलो। और 20,000 आया 20,000। 20 नहीं 30 सॉरी 30 अब आप इस चीज पे फोकस करो और वर्किंग करो आप लोग खुद से, या मुझे 1 मिनट दो, मैं ऑन स्क्रीन भी बताता हूँ, रुको, इसके लिए भी टेबल बनाना पड़ता है। पहले क्या बोला है? द फर्स्ट 24,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो कितना बनेगा, कोई बताएगा? 1,80,000 543 543। तो आप देख रहे हैं मैंने 543 यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स में, नीचे लेफ्ट हैंड साइड टेबल में, ठीक है। फर्स्ट 24,000 फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 30,000 अर्न किया है। 30,000 में से फर्स्ट 24 को हमने 543 में शेयर करना है। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 6,000, राइट। 6,000 कैसे शेयर करना है? इक्वली, तो रेशियो इज 1:1:1। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये क्लियर है? ये तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करो। देखो फर्म का प्रॉफिट हुआ 30, P&L एप्रोप्रिएशन में 30 दिख रहा है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? 30 में से जो पहले 24 है कैपिटल रेशियो हमारा आ गया 543, बाकी कितना प्रॉफिट बचा? 6,000। कैसे शेयर करेंगे? इक्वली, दैट्स ऑल। समझ में आया ये? तो मैं कैलकुलेशन करूं अब आगे। Yes, यस sir. सर ओके, नाउ 24,000 को 543 में शेयर करना है। अमाउंट प्लीज। सर पहले 10,000 यस, शायद 10 हाँ सही फिर 10 फिर 8 यस 6,000. 6,000. गुड। फिर रिमेनिंग 6,000 को मुझे इक्वली शेयर करना है। 2,000 2,000 2,000 2,000. 2,000. गुड, 2,000 ईच। टोटल कितना हो जाएगा? एक्स का टोटल 12,000 यस 12,000. 10,000 10. और जेड 8 8. ओके। अब ये प्रॉफिट मुझे यहाँ पे आके शो कर देना है P&L एप्रोप्रिएशन में। देखो मैं लिख रहा हूँ, अब जो पार्टनर्स करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। वहां पर एक्स का टोटल अमाउंट मिला 12,000, वाई को अमाउंट मिला 10,000, ठीक है, और जेड को अमाउंट मिला है 8,000, ठीक है। तो यस सर
तो तीनों का टोटल जो है वो 30,000 ऑलरेडी बाहर है। सर तो ये जो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसको ट्रांसफर नहीं करना है? पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देना है ना वो ना, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है यहाँ पर आके, तो दिस इज बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक्स को कितना अमाउंट मिला 12, वाई को कितना अमाउंट मिला है 10, जेड को कितना अमाउंट मिला है 8। नाउ वी आर डन, वी नीड टू गेट द बैलेंस। ओके, तो बैलेंस आएगा हमारा डेबिट साइड पे टू बैलेंस CD। करो अब टोटल करो एक्स एंड वाई एंड जेड का। एक्स का टोटल कितना आएगा 12 + 12 24,000। वाई का टोटल विल बी 10 14 18 23 23,800। प्लीज रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग। 8 16 16 600। ठीक है, मेरे हिसाब से ये टोटल्स हैं, तो टोटल्स मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए। अब एक्स का डिफरेंस 24 में से 12 जाएगा तो 12,000 रहेगा। 12,000। ओके, वाई का टोटल कितना है 23,800 है, और हमारा डिफरेंस आएगा अब 23 मतलब 11,800। यस सर। ओके, Yes, sir. 16,600 है यहाँ 4,000। पर, तो 2,000 डिफरेंस है। 2,600। यस सर। ठीक है, तो चेक कर लो, ये डिफरेंसेस आ गए, ये हमारा बैलेंस CD होगा। और सर कैपिटल अकाउंट को तब भी ये ट्रांसफर करना होगा, ये जो नहीं, भी आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट में या ये ट्रांसफर नहीं होता बच्चा, डिसोल्यूशन होता है ना तब करते हैं। जब फर्म डिसॉल्व हो तो रहा होता है तब हम करंट अकाउंट का बैलेंस करके जो फाइनल बैलेंस आता है वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और फिर कैपिटल को क्लोज करके कैश में ट्रांसफर करते हैं। तो वो डिसोल्यूशन में ओके। होता है, यहाँ नहीं होता कुछ भी। अभी ये फाइनली कंप्लीट हुआ सम। देख लो, अल्फा बीटा आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस में पहले पता कर लो कि करना क्या है। जैसे पिछले समय मैंने नहीं पढ़ा तो करंट अकाउंट का मुझे ध्यान नहीं था, फिर करंट अकाउंट को बनाना पड़ता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट है हमारे पास। ओके, अल्फा बीटा पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। नाउ ध्यान रखना है आप लोगों को, जब हम ये सम करते हैं तो कैपिटल या ड्रॉइंग्स हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं। आयुष आपको खास रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू राइट नाउ। बहुत सारे बच्चे ना ये करते हैं कि कैपिटल और ड्रॉइंग्स भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, जो कभी भी नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020 अमाउंटेड टू 1,05,625। 1,05,625 हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आप लोग बताओगे मैं कौन सी चीज कहाँ लिखूंगा? यस एनीवन? Sir, Sir, credit side P&L लिखूंगा net credit. profit. क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलो क्रेडिट साइड चलते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। ओके, अमाउंट इज 1,05,625। अब मुझे सम याद है इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखना है। एक्चुअली क्यों इनर कॉलम में लिखना है वो बता देता हूँ रीजन फिर। ओके, ये जो है एडजस्टमेंट, ए एडवांस्ड अ लोन, अल्फा एडवांस्ड लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, राइट, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड अ लोन, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपल्सरीली। यस सर, 6% Yes, देगा। sir. 6% पर एनम देना पड़ता है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारे लिए क्या होता है? सर लॉस होगा Charge. जो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। हाँ जी, नेट प्रॉफिट से माइनस होता है, और ये जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट Charge होता है। is चार्ज अगेंस्ट हाँ। प्रॉफिट होता है। इसीलिए हमें, और बिकॉज जो भी अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में जाता है, और हम P&L अकाउंट बनाते नहीं है, इसीलिए यहां से हमें ये अमाउंट माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आके यहां से माइनस कर दो, माइनस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए अल्फा। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा। 50,000 का 6%, डेट देखो कौन सा है, 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? 6 months. 6 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो 50,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स। So 1,500. 1500। यस, 1,500 इज राइट।
तो 1500 is my interest on loan of partner which is a charge against profit. मैंने उसको माइनस कर देना है और नेट अमाउंट कितना आ जाएगा 104125. एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, sir. No. No, sir. गुड. चलो आगे चलते हैं. Interest on capital and interest on drawings is 5% per annum. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? Debit side. P&L debit. Penal appropriation. Penal appropriation debit side. Interest on capital. अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल करंट नहीं है तो मैं सिर्फ कैपिटल लिख के आगे चल सकता हूँ कि लाइक कौन से पार्टनर्स हैं, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अल्फा बीटा. ठीक है. अब कोई बताएगा कैपिटल कितना था, उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? कैपिटल इज 1,80,000. ठीक है. कैपिटल इज 1,80,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम. बोलो. 5,000. 5,000 and 4,000. 4,000. Good. 4,000. हाँ. 5 and 4 total is 9,000. 9. चलो बढ़िया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए यहाँ पे आ जाते हैं बाय. Credit. हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड आ गए. नाम लिख दिए अल्फा एंड बीटा. ठीक है. ओके, नाउ आप लोग बताएंगे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना आएगा. Alpha का 20 है, बीटा का 15 है. एक सेकेंड. ड्राइंग्स कितना है पहले वो चेक करते हैं. ड्राइंग्स ऑफ Alpha का Alpha and 20 है. beta is 20,000, 15,000 and interest on drawings is 5%. हाँ, अब कैलकुलेट करो. So 1,750. अगर मैं बोलूं ये गलत है तो कुछ सर इम्पोर्टेंट. 5,000 आएगा क्यों? क्योंकि है ना, अगर ऐसे डेट नहीं दिया तो हमें 6 मंथ लेना होता है क्या जैसे बात है. स्पेसिफाई. वेरी गुड, वेरी गुड. सबको पता होता है, पहले सबको मालूम है ये चीज, लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं होती और हम लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं. डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड हम लोग 6 मंथ्स का लेते हैं. Yes, sir. मालूम है ना ये चीज? हाँ सर, मालूम थी. हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं होती है, नहीं होती और हम गलत करके आते हैं. तो ध्यान रखेंगे प्लीज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जब भी कैलकुलेट करेंगे क्या करना है, पहले तो चेक करो कि डेट है कि नहीं है. डेट नहीं है तो यस, एवरेज पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ये लिया जाता है. तो यहाँ पे नॉर्मली 6 मंथ्स होता है क्योंकि 1 साल का बिजनेस कर चुके हैं हम लोग. ठीक है. अब बताओ कितना आएगा. 20,000 का 5% कितना होता है? 10,000. 1,000. 1,000 का हाफ करना है ना, कितना हो जाएगा? 500. 500 हो जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज नाउ बीटा. बीटा का अमाउंट बताओ. 375. यस. 15,000 का 5% इज 750 तो उसका हो जाएगा 375. सो 500 एंड 375 टोटल कितना हो जाएगा? 870. 870. 875. तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. No, sir. No, sir. आयुष, ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग्स सब पार्टनर्स कैपिटल में या करंट पार्टनर्स अकाउंट में. कैपिटल या करंट में लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे. गुड. Alpha was allowed commission at the rate of 3% on conducting sales of rupees 4 lakh. ये सिंपल सा एडजस्टमेंट है. मुझे अल्फा को कमीशन देना है, कहाँ लिखूंगा मैं? डेबिट P&L साइड पे. appropriation debit. एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. तो चलो एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड चलते हैं, लिखते हैं टू अल्फा. ठीक है, फॉर कमीशन. ठीक है. अब कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ मुझे आप. 4 लाख का 3%. यस, 4 लाख का, एक सेकेंड, 4 लाख का 3%, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100. यस. तो अमाउंट 12,000. कितना आएगा? कितना? 12,000. 12,000 आएगा. वेरी गुड. तो ये कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए ही किया ताकि अगर मैं फाइल शेयर करूं तो आपको समझ में आए. ठीक है. क्लियर है ये? Yes, sir. तो Yes, sir. अल्फा का कमीशन 12,000 लिख देना है. ओवर. चलो आगे चलते हैं. अब बीटा.
Beta was allowed commission at the rate of 5% on distributable profit after charging all commission. ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पहले तो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट बोला है? Distributable. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? Credit minus debit. यस, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो आपने ये सब टोटल करना है और ये सब टोटल करना है और माइनस करना है। करो आप। 104,125 प्लस 875 टोटल 105. 105. 105 में से हम लोग 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 84,000. 84,000। मुझे बीटा को कमीशन देना है, टू बीटा कमीशन। ठीक है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? मुझे पता है कि दिस इज 84,000। 84,000 का 5% है। अच्छा, अब ये बताओ, आप 5/100 आएगा या 5/105 आएगा? 100. 105. 105. 105। यस, 105 क्यों चाहत? So after charging all commission. आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है आयुष। आफ्टर चार्जिंग Yes, sir. ऑल कमीशन मतलब उसका भी कमीशन माइनस करने के बाद। ये ध्यान रखना है कि जिस बंदे को हम कमीशन दे रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला है, तो यस, बाय डिफॉल्ट ये 105 होगा, राइट? ओके, 5/105 करो, कितना आ रहा है? 84,000 into 4,000. 4,000 आएगा। गुड चाहत। ओके, तो ये आपका हो गया 4,000। So let us go to this column and write there beta's commission 4,000 rupees. ठीक है? Any problem with this, anyone? No, sir. Okay. इसके बाद लास्ट वन क्या है? It was also decided to keep 10% of divisible profit. Divisible profit कैसे आएगा अब? So credit minus debit. Again credit minus debit. Very good. Okay. तो अब क्रेडिट का टोटल करो। 105. 105। डेबिट का टोटल करो। 25. 25। वेरी गुड। 105 माइनस 25 कितना होगा? 80,000. 80,000. 80,000 होगा। दैट्स करेक्ट। हाँ, 80,000 का 10%, 10/100 ही लेके करेंगे। ओके, दैट विल बी 8,000। रिजर्व फंड 8,000। ठीक है, डन। आफ्टर दिस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेट अस गेट द डिफरेंस अगेन। इसके पहले डिफरेंस कितना आया था? 80 था। 80 में से 8 चला गया, तो बाकी कितना डिफरेंस रहेगा? 72. 72,000 इज द डिफरेंस। अब 72 को मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना सर? यस, टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, P&L रेशियो क्या दे रखा है मुझे बताओ वो? सर रेशियो नहीं दिया हुआ है। रेशियो नहीं नहीं दिया। दिया। कैपिटल रेशियो का नहीं दिया तो क्या करेंगे? इक्वल। कैपिटल रेशियो इक्वल. इक्वल। कैपिटल रेशियो नहीं, मैंने क्लास में ही मना किया था ये चीज। ठीक है, 72,000 को इक्वली शेयर करेंगे तो कितना आएगा? 36. 36. 36,000 ईच। ठीक है, तो 36,000 ईच हो गया, 72 हो गया। ओके, तो अब टोटल कर दो। टोटल इज 1,05,000। डन। ये सम भी कंप्लीट हो गया। देख लो, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये बहुत अच्छा सम है। एक तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6 मंथ्स वाला पॉइंट आ गया, कमीशन वाला पॉइंट आ गया, रिजर्व फंड वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक हैं। पास एडजस्टमेंट्स में सबको डर तो लगता है, सबको। ठीक है, कि ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करें, है ना? और यस, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि डेबिट क्रेडिट मेथड, मैंने बताया था कि मैं भी जब स्टेट बोर्ड से आया था ना, तो वो अलग एक टेबल बनता है, सिंपल सा, ABC का नाम लिख दो, क्रेडिट वाला प्लस करना है, डेबिट वाला माइनस करना है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। लेकिन फिर बच्चों ने बताया मुझे कि सर यहाँ पे मेथड थोड़ा अलग है, डेबिट एंड क्रेडिट मेथड है। तो एक दिन मैंने स्ट्रगल किया, दूसरे दिन पता था कि एज ए टीचर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, एंड आई स्टार्टेड विद डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। तो बच्चों को भी कंफर्टेबल लगा, मुझे भी कंफर्टेबल लगा। तब से मैंने यही सोचा कि हाँ, स्टेट बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हो तो वो वाला मेथड कराओ, एंड CBSE को पढ़ाते हो तो ये डेबिट क्रेडिट ही करवाओ,
ये बहुत हैंडी होता है। टुडे सेशन स्पेशली, जैसे हमने मॉर्निंग में क्या किया, हमने पहले 2 सम्स वो किए हैं कि जिसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हमने, वो सम बहुत अच्छा था। आइडिया आ जाता है कि हमारा जो एडजस्टमेंट्स हैं, 4 एडजस्टमेंट्स, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। बताओ क्या इफेक्ट हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? P&L appropriation. appropriation debit डेबिट। और पार्टनर्स में credit Credit. क्रेडिट, ये याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ लिखेंगे? P&L appropriation credit और partners में debit. दैट्स ऑल। सैलरी कहाँ लिखेंगे? P&L appropriation debit Debit. और partners में credit वेरी गुड। एंड कमीशन? P&L appropriation में debit. appropriation debit और partners में credit वेरी गुड। और अब ये बताओ कि अगर हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने कहाँ किया? तो प्रॉफिट है तो P&L appropriation में डेबिट, अगर लॉस होगा तो लॉस क्रेडिट तो होगा ही नहीं बच्चा, चाहत। अप्रोप्रिएशन में से लॉस पॉसिबल नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्यों? यस सर, क्यों? हाँ, बेटर। ओके, तो ये होता है कि लाइक, क्योंकि बेसिक रूल है कि अप्रोप्रिएशंस हम उतना ही करेंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है। अप्रोप्रिएशंस कांट बी डन मोर देन द प्रॉफिट्स अवेलेबल। सर पर अगर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो गया तो फिर? तो हम रेशियो के हिसाब से बांटते हैं, प्रोपोर्शनेटली देते हैं। याद है हाँ। क्लास में मैं बोलता रहता था कि प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट नहीं है तो अप्रोप्रिएशन नहीं है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है ना, उसको हमने नाम देके रखा है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स का रेशियो फाइंड करते हैं और उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स ऑल। यस सर। ठीक है, तो बस ये चीजें आनी चाहिए। एंड फिर देखो पास एडजस्टमेंट्स कितना इजी हो जाता है। हमने अभी डिस्कस किया कि हम कौन सा इफेक्ट देते हैं। अगर इसमें से कोई रिवर्स इफेक्ट देना होगा तो क्या करेंगे? मतलब जैसे प्रॉफिट्स टेकन बैक, पार्टनर से प्रॉफिट हमको वापस लेना है, तो क्या इफेक्ट दोगे आप लोग? P&L appropriation में क्रेडिट यस। एंड एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स में डेबिट। बस ये यही चीज आनी चाहिए आपको। इफेक्ट्स अगर पता है तो पास एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल हो जाता है, बिलीव मी, राइट। चलो सम करते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगा। somebody to read this quickly. A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2018, their capital stood as 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. ध्यान रखना है कि लाइक डेट कौन सा दिया हुआ है, 1 अप्रैल। ओके, कैपिटल Opening बैलेंस date हमको, है। हाँ, कैपिटल बैलेंस कौन सी डेट पे दिया है ना, वो खास चेक करना है। ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है? ओपनिंग डेट है तो सिंपल है। क्लोजिंग डेट है तो फिर हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ता है, फिर हम आईओसी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। चलो, कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर ए वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5,000। 5,000 per month. हाँ, 5,000 पर मंथ है। अब पर मंथ के हिसाब से मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मंथ है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12. 12। यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 10% पर एनम दे देंगे भाई। द नेट प्रॉफिट, the net profit was divided, okay, rupees 3 lakh was divided among the partners without providing for the above items. पहले तो एडजस्टमेंट्स किए नहीं, तो आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो प्रॉफिट को पहले आप लोग वापस ले लोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। दैट्स ऑल, इतना ही करना है, राइट। चलो, अब सबसे पहला स्टेप, आयुष। सर नेट प्रॉफिट टेकन बैक यानी प्रॉफिट्स टेकन बैक। प्रॉफिट्स टेकन बैक, आप देख रहे हो मैं लिख रहा हूं वहां पर अब, ठीक है। जब हम प्रॉफिट वापस Yes, sir. लेते हैं तो आपने इफेक्ट क्या बताया था? फर्म क्रेडिट पार्टनर्स डेबिट वेरी गुड। कितना प्रॉफिट था? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है। अब 3 लाख का अगर हम प्रॉफिट वापस लेंगे और रेशियो क्या दे रखा रेशियो है? दिया नहीं तो दिया इक्वली नहीं, तो क्या नहीं करेंगे? दिया इक्वली। इक्वली 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है ना? ये इफेक्ट समझ में आ गया हो चाहत? यस yes Yes. ओके। फर्म मैं पहले क्यों बनाता हूँ, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन पहले आता है, बस ये रीजन है मेरा, और कोई रीजन नहीं है। लोग सिखाते हैं कि फर्म लास्ट में लिखते हैं, वो ठीक है भाई, जैसे भी करना है करो, ठीक है। चलो,
अब प्रॉफिट तो वापस ले लिए, हमारे पास दो ही एडजस्टमेंट्स हैं। सैलरी देना है ए को, बोलो इफेक्ट बोलो जल्दी से। सैलरी पर्टिकुलर्स में लिख लिया। Partners debit, Debit. partners credit and firm debit. यस, पार्टनर क्रेडिट 5000 पर मंथ है, तो कितना सैलरी बनता है? 60,000. 60,000। 60,000 यहाँ ए को क्रेडिट किया, तो फर्म को मैंने क्या करना है? डेबिट। Debit. बस देखते जाओ डेबिट क्रेडिट का, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबको। Firm debit, partners credit. हाँ, कैपिटल बैलेंसेस चेक करो। 4 lakh, 3 lakh, 432 का 10%। 40,000, 30,000 and 20. यस, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को पहले क्रेडिट कर दो 40,000, बी को क्रेडिट करो कितना? 30। ओके, और सी को क्रेडिट करेंगे हम लोग 20। क्लियर रहता? Yes, sir. Yes. इफेक्ट्स देख लो, और कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। प्रॉफिट सेकंड बैक का इफेक्ट हो गया, सैलरी का हो गया, आईओसी का हो गया। दो ही एडजस्टमेंट से दोनों हो गए। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमने वो वापस ले लिया। अब चेक करो, अच्छा इसका टोटल कितना होगा? 40 30 20 का टोटल कितना होगा? 90,000. 90। फर्म डेबिट नहीं किया था, फर्म डेबिट हो गया। ठीक है, अब पता करो कि फर्म में प्रॉफिट है कि लॉस है। Loss. क्यों? नहीं, profit. credit side Profit है. क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट ही हुआ। ठीक है, कितना डिफरेंस आया? 150. 150 डिफरेंस आएगा। यस, 150 डिफरेंस है। अब 150 डिफरेंस को मैंने क्या लिखना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अगेन 150 को? Equally. इक्वली, तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 50,000 each. 50-50. 50,000 ईच। फर्म डेबिट हो गया, तो पार्टनर्स को मैं क्या करूंगा? Credit. क्रेडिट Credit. 50,000। देखो लिख रहा हूं मैं, ए में क्रेडिट हो गया, बी क्रेडिट हो रहा है 50,000। ठीक है, अब सी भी क्रेडिट होगा 50,000। ये समझ में आया? Yes. Yes, sir. बस फिर Yes. अब क्या करेंगे, किसी को याद है? Total. टोटल Total. करेंगे। क्या बात है, सो गुड। तो यहाँ पे आपको टोटल का लेना है। ठीक है, तो टोटल करो हर अकाउंट का। जैसे फर्म का टोटल कितना हो गया? 3 लाख। 3 lakh, 3 lakh. ठीक है, ए का डेबिट का टोटल कितना है? 1 lakh, 150. 1 lakh, 150. वेरी गुड। अब अगेन बी का भी डेबिट का टोटल कितना है? 1 लाख। 1 lakh and 80. 80। 80. गुड। यहाँ 1 पर lakh 70 1 lakh एंड or 70. 70। 70. चलो, टोटल करने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो। No. डिफरेंस फाइंड करो। फर्म का कभी डिफरेंस आएगा नहीं। ए का डिफरेंस The credit side 50. Credit side 50. वेरी गुड। चलो फिर बी का 20,000 1 lakh की side. 20 debits. 20 डेबिट। हाँ, फिर Debit 30. डेबिट। 30 debit. हाँ, चलो अब एंट्री कैसे लिखेंगे? सर हमने टोटल बड़े साइड क्यों रखा? सॉरी, जो डिफरेंस आया वो हाँ उसका एंट्री का पर्पस, 1 लाख. एंट्री का पर्पस है, इसीलिए जो साइड ज्यादा है उस साइड डिफरेंस लिख दिया, और एंट्री में क्या करेंगे वही इफेक्ट देना है। जैसे ए का हमने डिफरेंस कहाँ पे लिखा है? क्रेडिट साइड. तो ए को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा. ओके, बी एंड सी को क्या किया हमने? डेबिट. तो बस एंट्री में आके यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री लिखा ही हुआ है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रोसेस इजी हो जाता है फिर। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एज कैपिटल। टू एज कैपिटल। अमाउंट आपने जो लिखा है डिफरेंस बस वही लिखना है। बी का डिफरेंस कितना था? 20। सी का डिफरेंस 30। ए का डिफरेंस 50। ओवर, बस इतना करना है। यस सर. चलो आगे चलें। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जैसे डेट का मैंने बोला था पहले वैसे ही। ये सही लाउडली पढ़ेंगे बेटा एक बार। On 31st March 2020, the balance in capital account of Isha, Manav and Daman after making adjustments for profits and drawings were 3 lakh 20, 2 lakh 40 and 1 lakh 60.
Subsequently, it was discovered that the IOC and drawings had been omitted. The Hmm. profit for the year ended on 31st March was 90,000. During the year, Isha and Manav each withdraw a sum of 48 in equal installments in middle of every month, and Daman withdrew 60,000. The interest on drawings was charged at 5% per annum, and IOC was to be allowed at 10% per annum. The profit sharing ratio was 3:2:1. Show your working and past necessary entry. अभी similarly now, done with my tea. Okay. अब सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसे अभी भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। एडजस्टमेंट्स तो हमारे पास ये दो ही हैं, दे देंगे आईओसी आईओडी दे देंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए वो ये है, 31 मार्च का हमें डेट दिया हुआ है एंड कैपिटल बैलेंसेस हमें उस दिन के दे रखे हैं। तो जैसे ही 31 मार्च दिया हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से मुझे क्या करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और फिर मुझे आईओसी आईओडी कर देना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन वो डेट पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ईशा मानव दमन कितना कितना है बोलो। 320, 240, 160. तो देखो राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मैं लिख ही रहा हूं 320, 240 एंड 160। डन। ठीक है, अब ड्राइंग्स हैं, पता करो ड्राइंग्स किसका कितना था। ड्राइंग्स वाला स्टेटमेंट ये रहा। ईशा मानव 48,000 एंड दमन 60,000। तो लिख देंगे ड्राइंग्स हम लोग ऐड करते हैं 48, 48 एंड 60। ठीक है, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कितना था 90,000. 90,000। रेशियो क्या था 3:2 3 रेशियो। to तो 90,000 को 3:1 में शेयर कर दो। 45,000. यस, 30,000। कितना 30। 30, हाँ, एंड 15 Yes, sir, 15. यस सर। है ना। 90,000 को डिवाइड बाय 6 करेंगे, 15 आएगा। 15 3 जा, 15 2 जा, 15 1 जा। ओके, द डिफरेंस नाउ विल बी माय ओपनिंग कैपिटल। तो आपको क्या करना है, ये लुक एट द स्क्रीन, 320 प्लस 48 माइनस 45, 323 is my opening capital. Similarly, second partner, 258. 258 is right. Third, 205. 205. okay. ठीक है, तो मेरा ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। प्लीज चेक विद दिस कैलकुलेशन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो ये इतना ही सिंपल होता है जनरली भी। ये ड्राइंग्स को ऐड करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, और वो स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्विकली एनीवन? No, sir. नो। No, sir. चलो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था 10%, राइट? तो 10% करो। कैपिटल तो हमारे पास आ गया 323, तो उसका 10% कितना होगा? 32,300. ओके, सेकंड 2,58,000 है, 25,800. और 2,05,000 का 20,500. वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये 10% इजी था, कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बाकी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है, और ड्राइंग्स का आपका स्टेटमेंट ये रहा। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे करेंगे? ईशा 48,000 Isha Manav each into withdrew a sum of 48,000 4. in equal installment in the middle of every month. Middle of every month का एवरेज रेट कितना लेते हैं? 6। 6 6. months. वेरी गुड प्राची, 6 months लेते हैं। अब कैलकुलेट आप लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा, ऑन स्क्रीन भी मैं नहीं दिखाऊंगा कैलकुलेशन, आप लोग करो। 48,000 का 5% फॉर 6 months, 48,000 का 5% फॉर 6 months, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। So 1,200. वेरी गुड,
1200 is right for Isha and Manav. अब दमन का विड्रॉवल कब है? ये विड्रू 60,000 है, क्या करेंगे? So 3,000. 60,000 का 5% 3,000 is right, but is that the right answer, चाहत? नहीं 1500 6 months के लिए 1500 क्यों? 6 months के लिए डेट 6 नहीं दी months के हुई लिए है तो डेट नहीं दिया है। सो गुड चाहत, सो गुड। बस ये आपको याद रखना है तो गलतियां नहीं होंगी फिर, ठीक है? यस सर। तो वी आर डन विद द कैलकुलेशन। तो चलो फिर टेबल पे चलते हैं। दो ही एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। अच्छा, तीसरा प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, राइट? सबसे पहले प्रॉफिट्स टेकन बैक, ओके। फिर आएगा आईओसी, फिर आएगा आईओडी। चलो प्रॉफिट टेकन बैक का इफेक्ट बताएंगे जल्दी से, क्या था? Firm credit, partners. होम क्रेडिट यस, फर्म क्रेडिट 90, पार्टनर्स डेबिट हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं 45, 30 एंड 15, ठीक है ना? इफेक्ट तो क्लियर है। अमाउंट भी हम नीचे देखो, ये वाले टेबल में ऑलरेडी सारे अमाउंट्स हमारे पास हैं अब, ठीक है? तो फिर से कैलकुलेट करनी नहीं बैठना, ठीक है? प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हम ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, 45, 30 एंड 15, ये रहा, ओके। आईओसी, आईओसी का इफेक्ट क्या होता है? पार्टनर्स क्रेडिट फर्म डेबिट। पार्टनर्स क्रेडिट, ए को ईशा को, ईशा मानव दमन, राइट? एक सेकेंड, यस, ईशा मानव दमन का बताओ, ईशा का अमाउंट कितना है? आईओसी का अमाउंट कितना था? 32,300 हाँ, मानव का? 25,800 दमन? 2,500 ओके, इन तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 32,300, 25,800, 2,500, 87, 78,600 30, 50, 70, 77, 78,600, राइट? यस Yes, सर। sir. हाँ, 78,600, ओके। आईओडी, आईओडी भी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर। आईओडी का इफेक्ट बताओ। फर्म Firm credit, sorry. पार्टनर्स Firm डेबिट, Firm credit. ठीक है। 1200, अगेन 1200 एंड 1500, ठीक है? पार्टनर्स को डेबिट। देखो, ईशा में मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है? मानव डेबिट हो चुका, राइट? एंड नाउ इट इज अबाउट दमन। दमन को भी डेबिट करना है। दमन का कितना था अमाउंट? 1500, ठीक है? तो 12, 12 एंड 15 टोटल कितना हो जाएगा? 39, कोई बोलेगा? 900 हाँ, ठीक है। सो क्या हो गया अभी? दो ही एडजस्टमेंट से, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, प्रॉफिट वापस ले लिया, डन। बस इतनी एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। और पास एडजस्टमेंट्स टोटल 4 ही एडजस्टमेंट्स हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, करेक्ट? ओके, नाउ अब क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंस देखेंगे। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा है, ओके। तो डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 15,300 ओके, इसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। 15,300, तो वी आर डन। 15,300 को उनके रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या था? 3:1। आप लोग वर्किंग करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं। 15,300 को 3:1 में बांटो। 7650 7650 फॉर ईशा, ठीक है? चलो 7650। फिर मानव? 5,100 5,100 इज करेक्ट। दमन? 2,550 करेक्ट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद पहला स्टेप क्या था यहाँ पर? टोटल। टोटल। हाँ टोटल चलो टोटल करते हैं। फर्म का टोटल वाज 93,600, 93,600 मैंने बताया ना, तो फर्म का टोटल हमेशा सेम ही आ जाएगा। ओके, ईशा का डेबिट का टोटल बोलो। 56,200 ओके, क्रेडिट का टोटल 39,
950 सर फर्म का 93,900 नहीं होगा? 93,900, हाँ मैंने गलत कर दिया, 93,900, हाँ ठीक है, 46,200 और 39,950 seems to be correct to me. ओके, मानव का डेबिट का टोटल, 31,200. ओके, क्रेडिट का टोटल, 3,900. यस, दमन का डेबिट का टोटल, 16,500. क्रेडिट का टोटल, 2350. 2350, गुड। टोटल करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ओके, डिफरेंस, मैंने डिफरेंस बताया था कि फर्म का तो कभी डिफरेंस आएगा नहीं। ओके, ईशा का टोटल देखो, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? Debit. डेबिट, डिफरेंस बताओ, डेबिट में कितना लिखना चाहिए? 6,250. 6,250. वेरी गुड, 6250। ओके, फिर मानव का टोटल कौन सा ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? Debit. कितना? 600, नहीं, no 300. 300. 300। अच्छा, अब ध्यान ये देना है, देखो अब ईशा का डेबिट आ गया, मानव का भी डेबिट आया, तो दमन का बैलेंस कौन सा होगा? Credit. क्रेडिट। Credit. क्रेडिट, और इन दोनों का टोटल कर दो, 6250 प्लस 300 कितना होगा? 6,550. अब देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा ही, ठीक है। Yes, sir, आ रहा ओके, है. अब एंट्री कैसे लिखेंगे, किसको डेबिट करेंगे? Isha और Isha, Manav का capital debit to Daman's capital. ईशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट? ईशा मानव दोनों को डेबिट करना है ना? ओके, ईशा एंड मानव अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल। ओके, ईशा एंड मानव का अमाउंट 6250, okay, then is 300 and then is 6550, done। ये काफी अच्छा सम है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम, ठीक है, इसमें भी सिंपल सा सम है, इसमें कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना कि वी गेट यूज टू द फॉर्मेट, लाइक जैसे पैराग्राफ दिया होगा, 1 2 3 एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, तो ये अगर 1 2 3 में नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सिंपल सी चीजें हैं। चलो, कौन पढ़ रहा है? Sir, मैं पढ़ूं? यस। A, B, and C were partners. Their capital were 30,000, 20,000, and 10,000 respectively. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5%. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. बी सैलरी, एक सेकंड बचाओ ना, मैं एडजस्टमेंट्स को करते हूँ, 500 पर मंथ है। चलो फिर C was entitled to a commission or 5% on profits after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. ये इंपॉर्टेंट है, फिर The net profits for the year were 30,000 to be distributed in the ratio of capital without providing for any of the above adjustments. The profits to be shared in ratio 5:3:2. अब ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होगा आपको। प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द एडजस्टमेंट, लेकिन कैसे शेयर किया था? कैपिटल रेशियो में, और एक्चुअल रेशियो क्या है अपना? 5:3:2 है, ठीक है। चलो बाकी तो वही है, एंट्री पास करनी है। तो स्टेप्स अभी, टोटल एडजस्टमेंट्स क्या है? एक प्रॉफिट वापस लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को सैलरी देना है, और सी को कमीशन देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट्स टेकन बैक, ठीक है, फिर क्या करना है? आईओसी देना है, फिर क्या करना है? सैलरी देना है, फिर क्या करना है? कमीशन देना है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. sir. हाँ, अब प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट मैं कितना वापस ले रहा हूं?
30. 30,000 30,000 इफेक्ट firm Firm credit partner credit. firm partners debit. partners यस debit. अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने Capital ratio. Capital. कैपिटल रेशियो में तो कैपिटल रेशियो कितना है 3:2:1. 3:1 तो 30,000 को 3:1 में शेयर करो 15, 10 and 5. वेरी गुड 15 10 एंड 5 इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम No, sir. नो प्रॉफिट तो वापस लेना ही है ठीक है चलो अब आईओसी आईओसी कितना है 5% Yes. ओके और कैपिटल कितना कितना है 30 20 10 करो 5% कितना आएगा 1,500, यस 1,000 and 500. 1,500. वेरी गुड अब आईओसी का इफेक्ट बताओ कैसे लिखेंगे Firm debit and Debit partners partners credit. पार्टनर्स का क्रेडिट का अमाउंट कितना था 1500 ठीक है ना 1. और 1000 एंड 500 ठीक है टोटल कितना हो गया 3,000. 3000 चलो आगे बढ़ते हैं बी को सैलरी देना है 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000. 6000 इफेक्ट Firm debit B partner credit. credit. तो बी में मैं क्रेडिट कर रहा हूँ 6000 ठीक है चलो डन अब ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे पढ़ो सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से पढ़ेगा कोई C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the IOC, but before charging the salary payable to B. बिफोर चार्जिंग सैलरी सैलरी के पहले वाला प्रॉफिट कितना है वो चेक करना है आपको तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना वापस आ गया था 30,000. 30,000 आफ्टर आईओसी बोला है आफ्टर आईओसी तो आईओसी को माइनस करना है 27,000. 27,000 क्या मैं सैलरी माइनस करूंगा अभी नहीं. नहीं क्योंकि मना किया हुआ है बिफोर सैलरी बोल रहा है तो सैलरी को माइनस नहीं करना तो आपका जो प्रॉफिट था 30 था उसमें से आपने आईओसी माइनस करना है सिर्फ 3,000 बाकी कितना रहा 27 7. ठीक है तो 27,000 का सिंपली आपको 5% करना है करो कितना आएगा 1,350. 1350 दैट्स करेक्ट ठीक है सो 1350 मुझे कमीशन देना है कहाँ लिखूंगा फर्म Firm debit. Firm debit Firm partner debit. credit. Partner credit. पार्टनर सी को कमीशन देना है तो सी में आके मैंने क्रेडिट कर देना 1350 हो गया एक एक वर्ड को ना आपको ध्यान से पढ़ना है अभी भी किसी को कंफ्यूजन है ये एडजस्टमेंट तो पूछ सकता है कोई बाकी तो सिंपल था आईओसी देना था सैलरी देना था लेकिन सी के लिए कमीशन के लिए प्रॉफिट कौन सा लेना है बहुत स्पेसिफिकली बताया हुआ है तो उसके हिसाब से करेंगे दैट्स ऑल देख लो कोई प्रॉब्लम तो बताओ No, No, sir. sir. नो सर चलो अब फर्म में देखो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है Credit. क्रेडिट ज्यादा है प्रॉफिट होगा लॉस होगा Profit. प्रॉफिट होगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा रेशियो क्या था इनका 5:3:2. यस 5:3:2 डिफरेंस फाइंड करो कितना आ रहा है 30,000 में से 10,350 माइनस करना है 19,650. 19,650 आएगा दैट्स करेक्ट अब 19,650 को आपको 532 में शेयर करना है बोलो जल्दी 19,650 को 5:3:2 9825. 9825 यस फिर 5 5895. 5895 इज करेक्ट सी में 38 39 3930.
30, दैट्स ऑल। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का स्टेप क्या है? टोटल। टोटल। चलो टोटल कर लेते हैं। टोटल इसका आएगा 30,000। फर्म का टोटल मैंने हमेशा का लेना है, मुझे अच्छा लगता है। अब बाकी आप बताओगे। ए का टोटल बोलो। यस, 15,000। So 11325. 11325, ठीक है। 325. फिर 12। 12895. यस, एंड सी 1780। 5780, ठीक है ना। चलो, अब डिफरेंस। डिफरेंस फर्म का नहीं आएगा, बाकी का आप बताओगे। ए का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3675. वेरी गुड। बी का? 2895. 2895। दैट्स करेक्ट। सी? 780. यस, दैट्स ऑल। अब एंट्री कैसे लिखेंगे? somebody to help me please। किसका? A, A debit and B and Yes. C credit. B and C credit. Very good. A's capital account debit to B's capital account and to C's capital account। ठीक है। ए का अमाउंट कितना है? 3675। बी का अमाउंट है 2895। सी का अमाउंट है 780। डन। ठीक है। तो ये सब मुझे कराने का रीजन सिर्फ ये है, कमीशन वाला स्टेटमेंट, बस और कुछ नहीं था। चलो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन में कहना सिंपल है, लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, बस एक वो चीज है और कुछ नहीं है। The partner of the firm distribute the profit for the year ended March 31st, 2020, 150 in the ratio of 2:1 without providing the following adjustment. हाँ, मतलब प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं ये लोग, है ना। और पास एडजस्टमेंट्स का यही है कि भाई कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, विदाउट प्रोवाइडिंग तो कॉमन है ही। तो प्रॉफिट तो हमें वापस लेना ही लेना है हर बार। चलो फिर A and B were entitled to the salary of 1,500 per quarter. पर क्वार्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4. 4। 4. ठीक है, ठीक है। चलो G नेक्स्ट। was entitled to a commission of 18. सी को कमीशन दे देंगे भाई, ठीक है। A and C has guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum to B. हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लोगों को लगता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत टफ है, अभी देख लेते हैं कितना टफ है। चलो फिर Profit were to be shared in the ratio of 3:3:2. प्रॉफिट को हमें 3:3:2 में बांटना है। Part necessary inventory for Solve. the That's all. adjustment in the book. अभी कितने एडजस्टमेंट्स हैं? एक तो प्रॉफिट वापस लेना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है और प्रॉफिट को बांटना है। तो पहले पर्टिकुलर्स में लिख ही देते हैं ये सारी चीजें। प्रॉफिट्स टेकन बैक। सर ऐसा कंपलसरी है कि पहले प्रॉफिट टेकन बैक ही करें? हाँ जी बच्चा, ले ही लेना है। ओके सर। ठीक है। चलो फिर क्या देना है? सैलरी, फिर कमीशन। ठीक है। अब मैं अच्छा ये क्यों लिख के बता रहा हूँ ना पहले, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इतना ही तो करना है और करना क्या है। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट को बांट देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब जब प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो कौन से रेशियो वापस लेंगे? वो रेशियो लिख दो आप, 2:2:1। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो सही रेशियो में करेंगे। तो राइट रेशियो क्या है हमारा? 3:3:2। ये ध्यान रखना है। चलो, प्रॉफिट टेकन बैक का इफेक्ट बताओ जल्दी से। Firm credit and Credit, partners. partners debit. यस, फर्म क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स को डेबिट करना है। रेशियो 2:2:1 है, तो 150 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 60 और 30. वेरी गुड। 60 एंड 30। चलो डन। फिर सैलरी देना है ए और बी को। Firm 1500 debit and partners credit. पार्टनर्स क्रेडिट करना है। चलो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं सैलरी से। 1500 पर क्वार्टर है, मैंने बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है? और 4 से। तो 1500 इंटू 4 6,000. 6000। 6,000. ए और बी को ही देना है, तो ध्यान से ए और बी के कॉलम में क्रेडिट करना है। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 12,000. 12,000 डेबिट हो गया। चलो फिर कमीशन देना है सी को 18,000। इफेक्ट बताओ।
C credit and firm debit. फर्म डेबिट 18,000 फर्म को डेबिट कर दिया और सी को हम लोग क्रेडिट करने जा रहे हैं 18,000। चलो ये भी हो गया। अब क्या रह गया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। पता करो कि प्रॉफिट है कितना। ये 120. 1,20,000. 1,20,000 इजी है ना बच्चा। फर्म को क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हमें बांटना है 1,20,000 को इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो पहले क्या करते थे, जब गारंटी नहीं था तो हमने यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट है तो ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेना है बच्चा, नहीं तो गलत हो जाओगे। ठीक है, तो 1,20,000 को आप लोग बांटोगे 3:3:2 में। बताओ कितना अमाउंट आ रहा है? 45,000, 45,000 and 30,000. 30,000. 45 एंड 30। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब तीनों में से गारंटी किसको मिला हुआ है? P को बी को गारंटी मिला। कितना प्रॉफिट का गारंटी है? 50. 50,000. अभी बी का कॉलम को चेक करो। ठीक है, 45 मिला है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसको तो 50,000 तो मिलना चाहिए था। ठीक है, ये ध्यान से देखना। 5,000 प्लस कर देंगे. 5,000 5,000 plus. डेफिसिट है तो 5,000 इसको प्लस करना पड़ेगा। 5,000 इज द डेफिसिट। ठीक है, अच्छा ये 5,000 देगा कौन? A and और C C. in ratio 3:2. कौन से रेशियो में? 3:2 में, राइट। 2. और कोई रेशियो हमें पता नहीं है। बी को तो गारंटी है तो बी को तो एग्जाम कर देंगे, तो बाकी ए और सी का जो रेशियो रहता है वो 3:2 रहता है। तो 5,000 को 3:2 में बांटो, कितना कितना अमाउंट आएगा? 30,000 and 3 20,000. and 2, 3,000 and 2,000, राइट। ये 5,000 को रेड से हटा के इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। एक सेकेंड रुकिए, इसको मिलना है तो ग्रीन। ठीक है, हाँ, मतलब क्योंकि ए एंड सी को बेयर करना है तो वो माइनस होगा। तो लेट मी शो इट बाय वे ऑफ डिडक्शन। -3 -2। ठीक है, ओके। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, ए को कितना अमाउंट मिलेगा? 42,000. 42,000 मिलेगा। बी को तो पता था 50 मिलना ही चाहिए था। सी को कितना मिलेगा? 28. 28,000. दैट्स ऑल। अब जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बाकी था ऊपर वाले टेबल में देखो 1,20,000 का, तो 1,20,000 हमने फर्म में तो डेबिट कर दिया। पार्टनर्स में क्रेडिट कैसे कैसे करोगे? ए क्रेडिट कितना? 42। 42,000. बी क्रेडिट कितना करेंगे? 50. 50। सी कितना क्रेडिट कर रहे हैं? 28. 28. डन। ठीक है, अब इसके बाद का पता है क्या करना है मुझे? टोटल करना है। टोटल फर्म का मैंने बताया था, मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग करोगे। यस, चलो ए का टोटल बताओ, डेबिट का। 60,000. क्रेडिट का। 48,000. ठीक है, बी का। 60,000. ओके, क्रेडिट। T6,000. सी 30,000. एंड क्रेडिट। 46. ओके, डिफरेंस फर्म में कभी नहीं आना। ए का डिफरेंस कौन सी साइड लिखूंगा मैं? Debit side Debit side. 12,000. डेबिट साइड 12,000। गुड। बी का डिफरेंस। Debit 4,000. ओके, अब 12 and 4 डेबिट आ गया तो सी का डिफरेंस कहां पर आएगा? Credit Credit. क्रेडिट कितना? 16,000. 16,000। चलो 16. एंट्री मैं कैसे लिखूंगा? A, B A is debit debit. and 2C. यस, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। अच्छे से हो गया, चलो डन। अब डिफरेंस कितना था? 12,000 एंड 4,000 एंड 16,000। डन बचाओ।